मार्क माई वर्ड्स कि इस 2025 इस नए साल में अगर आप लोगों ने अपने इस 4M को कंट्रोल करना शुरू कर दिया ना, तो यकीनन आप लोग आगे बढ़ने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता एंड यू विल बिकम द ग्रेटेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। ये जो 4 चीजों के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं ना, दीज 4M, इफ यू स्टार्टेड कंट्रोलिंग दीज 4M इन योर लाइफ, देन बिलीव मी, आप लोगों को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से, कामयाब होने से, ग्रो करने से कोई भी नहीं रोक सकता। दुनिया की कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना आ जाए, अगर आपने इन 4 M's को अपने कंट्रोल में कर लिया तो आप लोगों को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। इन 4 M's में से द फर्स्ट M इज योर माउथ। और माउथ में भी 2 तरह के होते हैं, पहला है बेवजह खाओ मत और दूसरा है बेवजह बोलो मत। आप देखो, ऑब्जर्व करो, जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल बिलियनियर्स है, मिलियनियर्स है, एंटरप्रेन्योर्स है, बिजनेसमैन है, वो लोगों की मीटिंग्स देखो, वो लोगों के इंटरव्यूज देखो, वो लोग कभी भी बेवजह, बेफालतू, बेतुकी की बातें नहीं करते। वो लोग बिना मतलब का अपना मुंह नहीं खोलते। वो लोग जब भी मुंह खोलते हैं तो बिल्कुल पते की और पॉइंट की बात करते हैं, जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। लोग, इंटरव्यूअर्स, सारे लोग तरसते हैं उनके एडवाइसेस सुनने के लिए, उनके वैल्यूएबल वर्ड्स को सुनने के लिए, और तभी उनके वर्ड्स की पावर हमें समझ में आती है और वहां पे उनकी एक अलग इमेज बिल्ड होती है। आप खुद देखो, एक बार अपने सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में, अपने एटमॉस्फेयर में, अपने जान पहचान वाले लोगों में कोई ना कोई एक ऐसा बंदा जरूर होगा जो बेवजह की बकबक करता है, जिसके बोलने में, जिसके वर्ड्स में कुछ मीनिंग नहीं होता, सेंसलेस बातें होती है, यूजलेस बातें होती है, एंड वो बस कंटिन्यू बोलते रहता है, जिससे हमें कुछ सीखने को नहीं मिलता। इनफैक्ट हमारे इतने क्लोज होने के बावजूद हमें उनसे इरिटेशन महसूस होने लगती है। तो ये इमेज होती है हमारे दिमाग में, ये पर्सपेक्टिव आता है। और उसी जगह आप अपने ही एटमॉस्फेयर में देखो, कोई ना कोई एक बंदा, कोई ना कोई एक इंसान ऐसा जरूर होगा जो कभी कभार ही अपना मुंह खोलेगा, लेकिन whenever he will try to speak, he will speak on to the point। वो हमेशा पॉइंट की बात करेगा, ऐसी बात करेगा कि जिसमें दम हो, ऐसी बात करेगा जिससे हमें कुछ सीखने मिले और बात की वाहवाही की जाए, ना कि हर बात बस हवा में उड़ा देना। और अच्छी से अच्छी, बड़ी से बड़ी कामयाब होती जिंदगियां भी बर्बाद हो गई इसी मुंह की वजह से, क्योंकि लोगों के पास पैसा था, लोगों के पास प्लान था, लोगों के पास दिमाग था, लेकिन कंट्रोल नहीं था अपने मुंह के ऊपर। उन्होंने अपने खाने के ऊपर कंट्रोल नहीं दिया। आप देखते होंगे, जो इंसान के अंदर जो लज्जत होती है ना, जो नफ्स होता है, जो हमारा मन करता है, कभी कभार इंसान को क्रेविंग्स होने लगती है। मानता हूं मैं कि एक ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि कभी कभार कुछ चीज खाने का मूड होता है, लेकिन बेवजह हर बार खाने को अपना एडिक्शन बना देना, टेस्ट को अपना एडिक्शन बना देना, जबान के ऊपर किसी बाहर की जितनी भी चीजें हैं उन सब चीजों की लज्जत लग गई, एक आध बार के लिए ठीक है, लेकिन ये चीजें आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देती है अगर आपका कंट्रोल अपने माउथ पर नहीं है, यानी कि अपने खाने पर नहीं है और अपने बोलने पर नहीं है। सो फर्स्टली कंट्रोल योर माउथ इन टर्म्स ऑफ ईटिंग एंड इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग। और जो अभी हमने खाने की बात की ना, कि खाने पर हमारा कंट्रोल नहीं होता और हम उसके पीछे कभी भी दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, बस खाने के पीछे भागते हैं, इसी खाने के पीछे हम हमारा यकीनन ज्यादा से ज्यादा पैसा भी बर्बाद कर देते हैं। एंड दिस इज आवर सेकेंड M, स्टार्ट कंट्रोलिंग योर मनी। पैसे खर्च करने की जब हमें आदत होती है, पैसे खर्च करना एक मूड होता है, हमारा एक मन होता है कि यार चलो अभी जो चाहिए हम वो ले लेते हैं। ये फीलिंग कब आती है? जब हमारे पास पैसे होते हैं। एंड दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक, दैट वी डोंट प्लान आवर स्पेंडिंग ऑफ मनी। हम हमारे पैसे को कब, कहाँ, किस वजह से खर्च करते हैं, ये हम प्लान जरा भी नहीं करते। अब देखो, कई सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब करते होंगे जॉब्स, उनके सैलरीज आते होंगे उनके मंथली या फिर एनुअली, बट 1 तारीख को उनके अकाउंट में पैसे आते हैं और वो लोग प्लान नहीं करते और 10 तारीख को उनकी पूरी जेब खाली हो जाती है। उनके अकाउंट में कुछ पैसे नहीं बचते, ना उनकी कुछ सेविंग्स होती है, ना उनकी कुछ इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन वो लोगों का एक माहौल, एक मूड बन जाता है कि पैसे है तो चलो मेरे लिए नए कपड़े ले लेते हैं, फैमिली को अच्छी तरह से रेस्टोरेंट में बाहर खाना खिलाने ले जाते हैं। ये सारी चीजें अच्छी है, आप लोग अपने फैमिली के बारे में बेहद बहुत ही अच्छी तरह से सोचिए, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन पैसे को प्लान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि लोग ऐसे हैं जिनके पास करोड़ों रुपए आया और चला भी गया, रुका नहीं उनके पास पैसा, उन्होंने मनी को अपने माइंड की तरह से अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं किया। सो दैट्स व्हाई मनी कंट्रोलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ। और जो पैसा हम खर्च करते हैं ना, हमारे मूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो चाहे हमारे पास लाखों रुपए हो तो भी अगर हमारा मूड ना हो तो हम कुछ भी खर्चा नहीं करते, और अगर हमारे पास 100 रुपए भी क्यों ना हो लेकिन हमारा मूड है तो हम पूरे वो 100 रुपए उड़ा देते हैं। एंड दिस इज आवर थर्ड M विच वी हैव टू कंट्रोल, दैट इज आवर मूड। अपने मूड को अपने कंट्रोल में करना सीखो। अपने मूड को एक रिमोट कंट्रोल की गाड़ी की तरह मत बनाओ। इसका रिमोट किसी दूसरे के हाथों में मत दे दो कि कोई भी बंदा आएगा, वो कुछ बात करेगा, मेरी तारीफ करेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, वो कुछ अगर मुझे बुरा भला कह देगा तो मैं उदास हो जाऊंगा, कोई मेरे सामने अगर इमोशनल बातें करूंगा तो मैं रोना शुरू करूंगा।
अपने मूड का कंट्रोल अपने हाथ में रखो। जिस भी मीटिंग में जाओ, जिस भी गैदरिंग में जाओ, वहां पे कैसे आप लोगों को अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, किस तरह से लोगों के साथ बिहेव करना है, ओवर एक्साइटेड नहीं होना है किसी भी इंसान को देखकर, और जो भी चीज है बिल्कुल काम माइंड के साथ अपने मूड को आप लोग कंट्रोल करो, क्योंकि ये सामने वाले लोगों के दिमाग में आपका एक अलग डिफरेंट पर्सपेक्टिव और इमेज बनाती है। क्या ये बंदे को देखो, ये बंदा हमेशा बिल्कुल ही पॉइंट की बात करता है, ये बहुत ही ज्यादा काम रहता है, ये बहुत ही ज्यादा शांत रहता है और बहुत ही ज्यादा वाइबफुल आदमी है, हमें इसके साथ रहने में बहुत अच्छा लगता है। ये मेंटेलिटी पीपल लोगों की शुरू हो जाती है आपके मुकाबले। तो इसलिए अपने मूड को कंट्रोल करो, कहीं पर भी कभी भी आप लोग गलत मूड अपना रिप्रेजेंट मत करो। और अभी हमने ये जो 3 M's की बात की है ना, माउथ, मनी एंड मूड, इन सब के पीछे जो बिगेस्ट M है दैट इज आवर माइंड। हमारे दिमाग में जो आता है हम वो माउथ से बोलते हैं, हमारे माइंड में जब आता है तब हम मनी स्पेंड करते हैं, हमारे माइंड में जब आता है तभी हम हमारे मूड के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। तो अपने माइंड को अपने कंट्रोल में करो, अपने माइंड में जो आपके थॉट्स है उनको कंट्रोल में करो, क्योंकि अगर आपके माइंड में ओवर थिंकिंग के पॉजिटिव थॉट्स है वो भी आप लोगों के लिए हार्मफुल है, और अगर ओवर थिंकिंग के नेगेटिव थॉट्स है तो वो भी हार्मफुल है। अपने माइंड में जो भी आप सोचते हो, जो भी आप थिंक करते हो, उसको बिल्कुल लिमिटेड वे में करो, क्योंकि जब आप सोचोगे ना तब आप कुछ करने का ट्राई करोगे। जब इंसान सोचता ही नहीं है, ब्रेन का इस्तेमाल ही नहीं करता है, तो फिर फायदा ही नहीं ना उसका दिमाग देकर। इसलिए अपने दिमाग को कंट्रोल करो। इफ यू स्टार्टेड कंट्रोलिंग योर ब्रेन देन यू विल सी द ट्रिमेंडस ट्रांसफॉर्मेशन इन योरसेल्फ। आप खुद के अंदर ऑब्जर्वेशन देख पाओगे, खुद के अंदर चेंजेस देख पाओगे कि ब्रेन को कंट्रोल करने की वजह से, ब्रेन के अंदर आने वाले थॉट्स को कंट्रोल करने की वजह से अपनी लाइफ में, अपने बिहेवियर में और लोगों के अपने साथ के बिहेवियर में कितना चेंजेस आता है। मार्क माय वर्ड्स कि इस 2025 इस नए साल में अगर आप लोगों ने अपने इस 4M को कंट्रोल करना शुरू कर दिया ना, तो यकीनन आप लोग आगे बढ़ने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, एंड यू विल बिकम द ग्रेटेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ।